हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, आज आपकी जो है दूसरी लेक्चर होगी 8th क्लास की साइंस की, एनसीईआरटी साइंस की। जो हम लोग चैप्टर देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने माइक्रोब से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करने के लिए हमारी चैप्टर हुई। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें इंट्रोडक्शन क्लास में ही देख लिया था, तकरीबन आधे घंटे हम लोगों ने बात करी और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बातें करने वाले हैं कि यहाँ पे दो चीज़ों को चर्चा करेंगे बेटा। एक तो हम बात करने वाले हैं कि एक एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो देखो बेटा, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी मीन्स क्या हो गया? अगेंस्ट। और बायो मतलब आप तो जानते हो ना, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे समझ में आ गया, लाइफ कहाँ होगा? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये तो समझ में आती है। तो इसका मतलब है कि किसी लिविंग के अगेंस्ट ही हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को कर रहे हैं। मतलब कि लिविंग के अगेंस्ट में क्या करती है, एक चीज़ें प्रोड्यूस करती है जिसको क्या कहते हैं आप? एंटीबायोटिक्स कहते हो, ठीक है ना। तो ये हम ऑब्टेन करते हैं बेटा बैक्टीरिया एंड फंजाई से। तो आप क्या देखोगे? मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही देखने वाले हैं। तो एक तो हमारा एंटीबायोटिक्स हो गया। दूसरी चीज़ आज हम देखने वाले हैं, वैक्सीन। किसको देखने वाले हैं? वैक्सीन को। जैसे मान लो कि अभी बात करते हैं कि कोविड वाली जो कोविड 19 का जो वैक्सीन है, जैसे फाइजर हो गया, तो मतलब कि वो सारा है भारत के कंडीशन में, और बहुत सारे रसिया, चाइना, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का वैक्सीन है। मान लीजिए कि वैक्सीन की कंडीशन में हम बात करेंगे कि वैक्सीन कैसे यूज करा जाता है और वैक्सीन को कैसे लिया जाता है और उसका फंक्शनिंग क्या है और क्यों लेना ज़रूरी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये पहलू आपका इम्पॉर्टेंट है। अभी के दौर में भी जो कोविड के वैक्सीन नहीं ले रहे हैं लोग, तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए मैं आगे बात करूँगा। चलो यहाँ पे चलिए, आप अपने चैप्टर पे आता हूँ। तो चैप्टर के कंडीशन में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है माइक्रोबियल यूज, मतलब कि यहाँ पे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में बात करेंगे। मेडिसिनल यूज क्या है? मतलब कि मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए क्या? मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए क्या? फंजाई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देख लो ना, आपका चैप्टर क्या है, हेडिंग क्या है? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर, मतलब व्हेन एवर यू फॉल इल, ठीक है ना, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया, इस तरह से। मतलब कि जैसे मान लो कि पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा ऐसा जो है हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम इसको लेते हैं, कहाँ से हमें मिलता है। सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन, इस मेडिसिन का जो रिसोर्सेज है, इसका स्रोत जो है क्या है जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप, ये मेडिसिन क्या करता है कि जो जो मतलब कि जर्म्स जो हमें पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या कर रहा है कि हमको डिजीज कॉज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? मार दे रहा है, या उसके ग्रोथ को रोक दे रहा है, उसकी वृद्धि को रोक दे रहा है, उसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। अब द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी पैथोजन को जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको क्या कर रहा है? वो मार दे रहा है। सच मेडिसिन इज नॉन एज क्या बेटा? एंटीबायोटिक्स। इस मेडिसिन को आप क्या कहते हो? एंटीबायोटिक्स। दिस डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल जो है इससे हजारों बैक्टीरिया और फंजाई से हम क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स के रूप में आप क्या क्या देखते हो? कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स हो सकता है? ढेर सारे है। मतलब कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अभी डिस्कवरी जो हुई है वो लिमिटेड है बेटा। आगे अपन बात करेंगे कि इसका क्या लिमिटेशन है, इसका यूजेज कैसे होगा। कि मतलब आप इसको, डॉक्टर का जो कोर्स होता है, डॉक्टर का जो एक कोर्स होती है जो दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का, उसको फुलफिल क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न क्या? बहुत बड़ी लॉजिक है इसमें, ठीक है ना। और एकदम इम्प्लीमेंट होती है हमारी जनरल लाइफ में। तो इसको बिल्कुल देखिए आप।
यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे बात करो कि एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, फिर जो है आपको बात करते हैं पेनिसिलिन, बहुत सारा ऐसा है। अब इसको खोज करने वाला साइंटिस्ट जो था हमारे एंटीबायोटिक्स की खोज करने वाला साइंटिस्ट आप जानते हो बेटा, सबसे पहला साइंटिस्ट है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसके लिए हिस्ट्री मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अमेरिकन सोल्जर की मतलब कि पैर में जो ये गोली लगता था तो उसमें गैंग्रीन हो जाता था, तो मतलब इलाज नहीं होने की वजह से उस गैंग्रीन हो जाता था, जिसके वजह से उसकी पैर जिस पार्ट में गोली लगी उस पार्ट को काटना होता था। तो अब हुआ क्या कि वहाँ के डॉक्टर ने विचार किया कि भैया उस समय जो है लगभग 1928 ईस्वी की बात है, ठीक है ना, 1928 ईस्वी की बात है या 29 की बात है। तो उस समय में हम बात करते हैं कि उस समय में कहागही चल रही थी कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना है। तो आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 में हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना था। तो उसके लिए जो है इनको बताया गया कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकन सोल्जर जाएंगे लड़ने के लिए, उनका आप मेडिसिन तैयार करो ताकि गैंग्रीन नहीं हो। तो उस समय ये इंसान जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेप्टोकोकस पे वर्क कर रहे थे। स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। तो उसने देखा कि बैक्टीरिया पे काम कर रहा है, बहुत सारा कल्चर प्लेट है उनके पास, मान लो कि बहुत सारा इनके पास कल्चर प्लेट है, बहुत सारा कल्चर प्लेट है। इस कल्चर प्लेट पे स्टेप्टोकोकस है। कौन है? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। तो क्या हुआ, इस प्लेट पे भी है। तो क्या हुआ, सडनली जो है कुछ जो फंजाई यहाँ पे ग्रो कर गया। जैसे बेटा मैं बात करूँ तो कुछ फंजाई क्या क्या यहाँ पे ग्रो कर गया और इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मारने लगा। तो देखा कि भाई कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे कल्चर प्लेट पे जो है बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है, उगने नहीं दे रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा। तो ऐसा क्या हो सकता है? तब जा कर के इसको चेक किया तो कहा कि भैया ये तो पेनिसिलियम है, ठीक है ना। पेनिसिलियम नोटेटम मतलब कि फंजाई है। ये क्या है? फंजाई है, कवक है। कहा कि अरे यार इसे तो एक अजीबोगरीब चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे थे उसको मारने के लिए, अब तो हमारी ये चीज़ इनकी मारने की दवाई मिल गई। मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो खोज है पेनिसिलिन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई से ऑब्टेन किया गया एक्सीडेंटली। ये कोई प्लान करके नहीं हुआ भाई, ये भाई साहब जो है एक्सीडेंटली खोज कर दिए। फ्लेमिंग वर्किंग विद द कल्चर ऑफ द डिजीज कॉजिंग द बैक्टीरिया, देखो ना, सडन फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स वन ऑफ द कल्चर प्लेट, एक कल्चर प्लेट आ गया। ही ऑब्जर्व दैट द presence of mold prevented the growth of bacteria, in fact kill the many of these bacteria। उस बैक्टीरिया को क्या किया कि इसने मार दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सम ऑफ द मोल्ड पेनिसिलिन वर प्रिपेयर्ड, इससे क्या किया? तो पेनिसिलियम नोटेटम की बात करते हैं। ये फंजाई की नाम है। ये किसका नाम है? फंजाई का नाम है। किसका नाम है? फंजाई का नाम है, जिससे पेनिसिलिन तैयार किया। पेनिसिलिन पहला, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है। आ रहा है बेटा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब क्या कंडीशन है कि इसमें किस तरीके से बात किया जाएगा। तो चलो हम बात करते हैं कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक्स। उसको एंटीबायोटिक्स व्हिच मेड फ्रॉम द फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्स बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज। और इसे क्या क्या कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ डिजीज को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स इवन ए मिक्सड विद द फीड ऑफ द लैब स्टॉक। लैब स्टॉक खाने का मतलब मवेशी, पोल्ट्री मतलब फार्म वाली जो पक्षी होती है। चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, इसमें भी हम यूज करते हैं इसका एंटीबायोटिक्स का। दे आर यूज टू कंट्रोल द मेनी प्लांट डिजीज, और बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए। अब हमें बात करना है कि आप एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से ही, उनके कोर्स के हिसाब से ही क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करो। रीज़न क्या है एंटीबायोटिक्स की कोर्स, और क्या कंडीशन है कि इसका रीज़न यही है बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हम लोग जो डॉक्टर के द्वारा दिया गया एंटीबायोटिक्स है, देखो हमारे नेचर में जो भी डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स का वो लिमिटेड है, बहुत कम है। तो यदि हम रेसिस्टिविटी किसी एंटीबायोटिक्स का प्राप्त कर लेते हैं, रेसिस्टिविटी कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस, हमने कोई एंटीबायोटिक्स ली
और कोई एंटीबायोटिक्स लेने के वजह से ले रहे हैं, लेकिन हमको ये 20 दिन खानी है। हम क्या किए कि ये 5 दिन खा करके छोड़ दिए। तो जो इस एंटीबायोटिक्स से जो जीव मरने वाला था, जिसके अगेंस्ट खा रहे थे, वो तो मरे नहीं, वो तो अधमरे हो गए। और उस एंटीबायोटिक्स को हम खाना छोड़ दिया। अब कुछ दिन हुआ तो ये जो है, ये भाई साहब, ये तो परेशान आप करना स्टार्ट कर दिया कि भैया तुमने हमको अच्छा कर दिया, ठीक है ना, खाना छोड़ दिया। अब वो परेशान करेगा तो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स दिए आपने, उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उनके पास जो है सहने की क्षमता बन गई। अब उस एंटीबायोटिक से उसकी कुछ नहीं बिगड़ने वाली है। तो भैया जिस पावर का आपने एंटीबायोटिक्स दिया था, उससे हाइयर पावर का आपको चाहिए। उस पावर से उसको कोई बिगड़ने वाला नहीं। जो पैथोजन उसके अंदर था वो मजबूत हो गया है उसके मार खा खा के। तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा कि आपको सिलेबस के हिसाब से, मतलब कि जो कोर्स दे डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का, उसको पूरा करें, उसको पूरा करें, उसको पूरा करें। नहीं तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है किसी भी डिजीज़ में। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed, यदि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है तब भी आप बिना डॉक्टर के परामर्श से खा रहे हैं, तो आपके अंदर जो यूजफुल माइक्रोब्स है, जो मान लो कि हम इकोलाई की बात करेंगे, वही मर जाएगा। जो विटामिन बी कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो वो नहीं होगा ना, ठीक है ना। इकोलाई हमारे आंत में होता है। यदि हम खा रहे हैं अननेसेसरी बिना डॉक्टर के परामर्श से, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उसको मार देंगे। तो वो भी गए। दूसरी कंडीशन है कि इन रॉन्ग डोज भी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इनमें इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव। वो ड्रग क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। व्हेन यू माइट नीडेड इन फ्यूचर में यदि आप खा रहे हो वही ड्रग्स, तो आपको काम नहीं करने वाला है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू। ये दोनों जो है वायरल डिजीज है, ये वायरल है, तो वायरल में एंटीबायोटिक्स यूज होता है किसके लिए बेटा, बैक्टीरियल डिजीज के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वायरल में नहीं दे सकते हैं। हमारा फ्लू और कॉमन कोल्ड ये वायरस से होने वाला डिजीज है, इसलिए इसमें हमारा कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। अब आइए बेटा कि यहाँ पे बात करेंगे हम वैक्सीन की। तो वैक्सीन होते क्या है, क्या कंडीशन है कि वैक्सीन होता क्या है और किस तरीके से हम इसकी बात करेंगे। वैक्सीन क्या है।